जब निर्भया कांड हुआ था तब देश की जनता अपना विरोध दर्ज करने के लिए राष्ट्रपति भवन तक जा पहुंची थी। खूब हंगामा हुआ था, नारे लगे थे। मनमोहन सिंह, शीला दीक्षित के साथ साथ सोनिया गांधी को भी क्या कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन एक भी प्रदर्शनकारी पर देशद्रोह का आरोप लगाकर सरकार ने उन्हें बंद नहीं किया। न इंटरनेट बंद किया, न प्रदर्शन कर रहे लोगों को कुचलने की कोशिश की, और न ही उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस हिंसा पर अपनी जबान बंद की थी, बल्कि उन्होंने खुलकर आकर बयान दिया था और संवेदना जताई थी। लेकिन आज उसका उलट हो रहा है। कहने के तो आज 56 इंच वाली सरकार है, और वो सरकार है जो ये कहती है कि अकेले विपक्ष पर एक ही शख्स भारी है। वो दरअसल पूरी की पूरी मणिपुर हिंसा पर खामोशी इख्तियार करने के बाद ये समझ रहा है कि देश शायद उस खामोशी को नहीं पढ़ पा रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। दिसंबर का महीना था। 12 साल पहले 2012 में एक लड़की की अस्मिता को ऐसी चोट दी गई कि पूरा देश उसके समर्थन में खड़ा हो गया। आक्रोश की ऐसी अलग जगी कि तब की कांग्रेस सरकार औंधे मुंह गिरी। अब मणिपुर में इस साल के 4 मई को दिल दहला देने वाली घटना होती है। 2 महिलाओं को निवस्त्र करके सड़क पर घुमाया जाता है, उनके साथ छेड़खानी होती है, मदद की गुहार लगाई जाती है, लेकिन बेशर्म आरोपी वीडियो बनाते हैं और फिर उसे वायरल कर देते हैं। तो क्या मोदी सरकार की भी अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि निर्भया मामले में मनमोहन सिंह का बयान याद किया जा रहा है, जिसमें संवेदना भी थी और दर्द भी था, पीड़ा भी थी। लेकिन मणिपुर पर पीएम मोदी का बयान में सिर्फ सियासत नजर आ रही है। मनमोहन सिंह भी चाहते तो निर्भया के मामले में किसी दूसरे विपक्षी राज्य का एग्जाम्पल देकर घटना को जोड़कर मामले को दबा सकते थे, इंटरनेट बंद करके कुछ सख्त कदम उठा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। बल्कि संवेदना के साथ उस वक्त बात रखी गई और बात सुनी भी गई। 11 साल पहले निर्भया कांड के समय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसा क्या बोल दिया था जो आज मणिपुर में हो रही हिंसा के समय सोशल मीडिया पर अचानक जमकर वायरल हो रहा है? मणिपुर में लड़कियों के साथ अमानवीयता पर जो लोग राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, उन्हें निर्भया कांड के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का संवेदनशील और जिम्मेदारी से भरा हुआ वो वक्तव्य जरूर सुनना चाहिए। रेप पर राजनीति करने वाले जरूर सुने। मनमोहन सिंह ने हर राष्ट्रीय संकट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न सिर्फ अपनी बात रखी बल्कि पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। निर्भया कांड तक पर देश को संबोधित किया। 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने वाले प्रधानमंत्री की चुप्पी में उनकी महानता खोजने वाले पत्रकारों को मनमोहन सिंह का मौन नजर आता था। अब 2012 में महिला सुरक्षा को लेकर यूपीए की सरकार पूरी तरह से फेल मानी गई थी, लेकिन सवाल गंभीरता को लेकर है और वर्तमान सरकार यानी एनडीए को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार से जो सवाल पूछे जाने चाहिए थे वो अब तक पूछे क्यों नहीं गए। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मणिपुर अब भी जल रहा है। 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन सरकार चुप है। खाना पूर्ति करने के बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। यानी क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या निर्भया कांड की तरह से मणिपुर का मामला बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देगा, बीजेपी की सत्ता को हिला देगा? ये बड़ा सवाल है। क्या लोगों का आक्रोश एक बार फिर एक सरकार को औंधे मुंह गिराने का काम करेगी? इन सवालों के जवाब इतिहास के पन्नों में छुपे हैं, क्योंकि इन सवालों के जवाब जानने के लिए 11 साल पीछे जाना जरूरी है। उस आक्रोश को समझना जरूरी है जिसने देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से बहस शुरू कर दी थी। 9 सालों में शायद पहली बार लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। ट्विटर पर यह हैशटैग ट्रेंड भी हो रहा है, यानी कि बीजेपी के खिलाफ इस घटना ने माहौल बनाना तो शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि कौन सा प्रधानमंत्री सबसे मजबूत था, कौन सा प्रधानमंत्री मौन था, खामोश था? तो इतिहास के पन्नों में जब खंगालेंगे तो मनमोहन सिंह के वो बयान निर्भया कांड के वक्त के, उसके बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में जब हिंसा भड़की थी तो मनमोहन सिंह का वहां जाना, वहां जाके बयान देना और अब प्रधानमंत्री की खामोशी, इन सब को तोला जाएगा, हर एक पैरामीटर पर नापा जाएगा और फिर देश तय करेगा कि दरअसल सबसे मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसे देख